मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। तो माननीय अमित शाह को एक सेकंड भी क्या अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इजरायली एजेंसी एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस का उपयोग कर विपक्षी दलों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की फोन की कथित जासूसी की रिपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर सवाल उठाया है और उनकी भूमिका की जांच करने की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस ने ये भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे पर सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन वो इसे सर्विलांस इंडिया बना रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की पैरोवी करते हैं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया नहीं है बल्कि सर्वेलेंस इंडिया की स्वरूप हमारे सामने मोदी जी पेश कर रहे हैं। चौधरी ने कहा, पीएम मोदी के खिलाफ जो भी आवाज उठाने की हिम्मत करता है उसके खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल किया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम बीजेपी से नहीं डरते, इसलिए उनके खिलाफ भी जासूसी हो रही है। हम लोकसभा के अंदर जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगे। जो मोदी जी के खिलाफ बात उठाने की हिम्मत रखते हैं, दम रखते हैं, उनके ऊपर ये खुफिया एजेंसी को तैनात किया जाते हैं। राहुल जी एक बात कहते कि हम मोदी जी को नहीं डरते, हमारे देशवासियों के लिए जो सच्चा है वो हम बोलते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। लोकसभा के अंदर ये मसला हम उठाएंगे, जोर शोर से उठाऊंगा। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी भारतीय जासूसी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जासूसी पार्टी है। उन्होंने कहा, विरोधी पार्टियों के नेताओं, पत्रकारों और खुद के मंत्रियों की जासूसी करते हैं। राहुल गांधी की भी जासूसी की गई। बहुत से पत्रकारों के पीछे भी जासूसी करना, इतना ही नहीं खुद के मंत्रियों का भी उन्होंने जासूसी कर रहे हैं। इसका सबूत मिला है। हमारे राहुल गांधी जी के उनका भी जासूसी उन्होंने किया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप लोकतंत्र में भरोसा करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। पीएम मोदी की जांच होनी चाहिए। खुद अमित शाह साहब रिजाइन करना चाहिए। मोदी साहब की इंक्वायरी होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हो, अगर लोकतंत्र के उसूलों से चलना चाहते हो, संविधान के तहत इस देश को चलाना चाहते हो, तो आप इस जगह पे रहने के काबिल नहीं है। वही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार खुद ही इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए ये काम कर रही है। मोदी सरकार इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के माध्यम से देश के सम्मानित न्यायाधीशों की, जजेस की, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की, खुद के मंत्रिमंडल के शायद मंत्रियों की, विपक्ष के सम्मानित नेताओं की, पत्रकारों, वकीलों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स की, उन सब की जासूसी करवा रही है। उन्होंने कहा, ये स्पाईवेयर बिना आपकी मर्जी के, बिना ही आपके स्मार्टफोन के कैमरा, ऑडियो और आपकी बातचीत को हैक कर लेता है। ये किसी के भी टेलीफोन में उसकी मर्जी के बगैर उसे हैक करके उस टेलीफोन के कैमरा को हैक कर लेता है, उस टेलीफोन के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है, सेलफोन के, उसके सारे पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है, और जो बात आप टेलीफोन पर करते हैं या टेलीफोन बंद भी हो, जो कैमरा या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनी जा सकती है, वो भी गैर कानूनी नाजायज तरीके से इस पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनी जा सकती है।
आपकी बेटी या आपकी पत्नी के फोन के अंदर सरकारी स्पाईवेयर डाल सकती है। आप बेडरूम के अंदर क्या बात कर रहे हैं, पेगासस डालकर वो सब अब मोदी सरकार सुन सकती है। अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? आप में से किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायज तौर से ये इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस मोदी सरकार डाल सकती है। आपकी बेटी आपकी पत्नी के टेलीफोन के अंदर ये डाल सकती है। आप अगर बाथरूम में फोन लेकर जा रहे हैं, अपने कमरे के अंदर शयन कक्ष में आपके फोन है, तो आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी बेटी आपकी पत्नी आपका परिवार क्या वार्तालाप कर रहा है, वो सब अब मोदी सरकार सुन सकती है, जिसके फोन के अंदर भी पेगासस का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए। ये इसका परिणाम है। इतना ही नहीं, उन्होंने सवाल उठाया कि भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग, खुद के मंत्री और पत्रकारों की जासूसी करवाना देशद्रोह नहीं है तो और क्या है? अगर ये देशद्रोह नहीं, अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं तो क्या है? भारत ने पेगासस सॉफ्टवेयर कब खरीदा और इस पर कितने पैसे खर्च किए गए? भारत सरकार ने ये इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस कब खरीदा? क्या इसके लिए होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनुमति दी या प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दी? और कितना हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ या कितने सैकड़ों रुपया खर्च हुआ और वो पैसा कहां से आया? देश में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी अमित शाह की है, तो उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए और इस मामले में पीएम मोदी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। देश में आंतरिक सुरक्षा के जिम्मेवार तो अमित शाह हैं, तो माननीय अमित शाह को एक सेकंड भी क्या अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि ये सब तो उनकी देखरेख में हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच नहीं होनी चाहिए? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।